दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे वीर्य की ताकत और इसे बचाने से क्या होता है। दोस्तों इस वीर्य की बात करें तो ये आपके अंदर एक न्यूक्लियर शक्ति के बराबर है। हमारा अस्तित्व इस वीर्य के बिना हो ही नहीं सकता। हमारे शरीर में मौजूद ये ताकत और इंसानी दिमाग जो वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है, ये कैसे बना, कैसे आया, आप और हम अच्छे से जानते हैं कि इस वीर्य को योगिक भाषा में वज्र भी कहा जाता है, यानी कि स्थिरता। आप इसका उपयोग बच्चे पैदा करने में कर सकते हैं या फिर फिजूल की नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका उपयोग शरीर के दूसरे स्तर पर काम आने वाली चीजों में कर सकते हैं। जी हाँ, बात केवल वीर्य को रूपांतरित करने में ही नहीं बल्कि शरीर की सभी चीजों को रूपांतरित किया जा सकता है। हमारे शरीर द्वारा की गई एक्टिविटी करने के लिए हमारा शरीर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है। लेकिन दोस्तों आप अपने शरीर में वीर्य की एक बूंद भी बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों ये बहुत शक्तिशाली होता है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी एक बूंद से ये नया जीवन दे सकता है। तो सोचो इसके अंदर कितनी शक्ति होगी। आपने देखा होगा कि बहुत काम करने के बाद हमारा शरीर काफी थक जाता है और काम वासना के बाद भी काफी थक जाता है। इसका मतलब ये है कि शरीर की ऊर्जा वीर्य में ही छुपी हुई होती है और इस ऊर्जा का स्तर कुछ अलग ही ढंग से होता है। आप थक जाते हैं और नींद आने लगती है तो सोचो आपने अपनी कितनी ऊर्जा को निकाल दिया। दोस्तों आजकल कुछ लोग शारीरिक कमजोरी बहुत महसूस करते हैं और भी इससे संबंधित काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो उनके लिए हम आपको एक प्राकृतिक औषधि बता रहे हैं जिसके उपयोग से आप इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथ ही इससे रिलेटेड आपको किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो तो आप टोल फ्री नंबर 8100800092 पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि बताया कि एक प्राकृतिक औषधि है तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार जरूर ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों जब आप ज्ञान केंद्रित करते हैं तो आप अपना ध्यान नाभि केंद्र से नीचे मूलाधार पर ले जाएं। ये ऊर्जा वहां से उत्पन्न होती है तो आपको ये ध्यान देना होगा कि वहां से उठती हुई ऊर्जा हमारे दिमाग की ओर आ रही है और सभी को कंट्रोल कर रही है और हमें ऊपर की ओर जा रही ऊर्जा को महसूस करना होता है। ऐसा रोज आसन लगाकर करने से हमारे काम वासना की ऊर्जा में वृद्धि होती है और ऊर्जा का दिमाग की ओर आने से हमारी बुद्धि का भी विकास होता है और हम ज्ञानी पुरुषों की गिनती में गिने जाएंगे। दूसरा एक और तरीका है, जब भी हमें काम वासना का ख्याल आए तो श्वास को अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए देखें। इससे हमारी काम वासना दूर हो जाएगी। आपने विवेकानंद जी का नाम तो सुना ही होगा। वे कितने बुद्धिमान थे। वे मोटी से मोटी किताब को कुछ ही समय में पढ़कर याद कर लेते थे। तो सोचो कहीं विवेकानंद जी की बुद्धिमानी के पीछे उनके वीर्य की शक्ति तो नहीं। क्या आपने सुना है कि अधिकतम ब्रह्मचारी लोगों ने ही इतिहास रचा है, जैसे कि बाबा लोकनाथ, सतगुरु, स्वामी विवेकानंद आदि ऐसे महापुरुषों में जरूर कोई विचित्र सी बात थी जिस कारण उन्होंने इतिहास रचा। भगवान बुद्ध ने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था। तो आप जान ही गए होंगे कि दोस्तों इन सब के पीछे असली शक्ति कौन सी है। अगर आप भी इस शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप भी इन जैसे बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कहे गए सारे प्रयास करने पड़ेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी बात पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।